लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज मैदान से इस समय फुटबॉल स्पर्धा का जिस मुकाबले का आगाज़ हो रहा है वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंतर्गत ग्रुप बी का बॉयज़ कैटेगरी का मुकाबला है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीमों के बीच में टॉस के लिए तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। रेफरी शोवन रॉय दोनों कप्तानों से हाथ मिलाते हुए टॉस की प्रक्रिया को समझाते हुए उनको ग्रुप बी का ये दूसरा मुकाबला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंतर्गत। आज का जो पहला मुकाबला हुआ था वो था पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के बीच में और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीच में। टॉस जीतकर निर्णय किया गया कि किस तरफ वाले हिस्से में पंजाब की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी रहेगी और किस तरफ वाले हिस्से में कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम रहेगी। बाईं तरफ वाले हिस्से में लाल रंग की जर्सियों में हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, जबकि दाईं तरफ वाले हिस्से में हैं कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम के खिलाड़ी जो कि नीले रंग की जर्सी और नीले रंग की नेकर्स में हैं। खेल की तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं और देखना यह है कि क्या शुरुआती क्षणों में पंजाब की टीम का पलड़ा भारी रहेगा या फिर केरल की टीम का पलड़ा भारी रहेगा। लंबी सीटी के साथ ही खेल शुरू होता हुआ बैक पास के साथ इस समय गेंद को संभाले हुए वहां पर कन्नूर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, लेकिन हेड के द्वारा गेंद को आसानी के साथ क्लियर कर दिया। एक बार फिर से वहां पर क्लियरेंस की कोशिश की थी अभिषेक ने, लेकिन प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी के शरीर से लगने के साथ ही गेंद नज़दीक वाली टच रेखा से बाहर चली गई। थ्रोइंग का अवसर इस समय लेफ्ट फुल बैक के स्थान पर मौजूद खिलाड़ी इस समय आकाश बाबू, गेंद दाईं तरफ वाले हिस्से में पहुंचती हुई 12 नंबर की जर्सी में गेंद अभिषेक के पास है, क्या वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन गेंद उनके पांव से छिटकती हुई सीधा गोल रक्षक मोहम्मद इकबाल तक पहुंची और इस तरह से जो शुरुआती क्षणों में एक अवसर बना था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के लिए वो बेकार जाता हुआ। पंजाब की टीम का जहां तक सवाल है इस समय 4-3-3 की शैली से खेल रही है, जबकि केरल की टीम कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम इस समय 4-2-3-1 की पद्धति से खेल रही है। और ये समझा भी जा सकता है कि अपेक्षाकृत कम कद के हैं, कम ऊंचाई के खिलाड़ी हैं केरल की टीम के, और ऐसे में एरियल बॉल्स अक्सर खेला करती हैं पंजाब की टीमें जिनके लंबे ऊंचे खिलाड़ी होते हैं और उसको कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए जो डिफेंस है उसे थोड़ा सा और मजबूत करने की कोशिश होती है 4-2-3-1 की पद्धति में। फिलहाल बाईं तरफ से आखमन, अच्छा शॉट, इस बार सीधा दंदनाता हुआ बाएं पांव से और फार पोस्ट कि बिल्कुल कॉर्नर पे जाकर गेंद टकराती हुई टच रेखा को पार कर गई और कहना होगा बल्कि गोल रेखा को वहां पर पार कर गई। एक अच्छा प्रयास वहां पर केपी एनास के द्वारा शुरुआती क्षणों में। इस तरीके के शॉट कहीं ना कहीं आपको ये जतलाते हैं कि केरल में जो फुटबॉल का स्तर है वो कितना ऊंचा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पिछले संस्करण में भी केरल की टीमों का, केरल की जो यूनिवर्सिटी टीमें थीं उनका दबदबा रहा था। फिलहाल एरियल बॉल के जरिए फिर से पेनल्टी बॉक्स में प्रवेश करने की कोशिश और वहां पर हेड के द्वारा गेंद को गोल में डालने का प्रयास ज़रूर किया था लाडी ने, लेकिन गेंद उनके कहीं भी आसपास नहीं थी और गेंद गोल रेखा को पार करती हुई 0-0 के बराबरी पर फिलहाल दोनों ही टीमें, जबकि करीब करीब 3 मिनट का खेल अब तक हो चुका है। पहले हाफ में हल्के से गेंद को लुढ़का करके आगे बढ़ा दिया, लेकिन गलत पास वहां पर। एक बार फिर से गेंद को संभाले हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी फ्लैंक बदलने की कोशिश। सौरव के पास गेंद है इस समय, क्या फ्लैंक बदलेंगे? जी हां, दाईं तरफ गेंद को निकाला है एक लंबे एरियल शॉट के द्वारा और गेंद को वहां पर अपने कब्जे में करने की कोशिश अभिषेक के द्वारा। सेंटर किया, क्रॉस, लेकिन वहां पर चौकन्ने थे कन्नूर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी। गेंद को अपने कब्जे में किया, प्रत्याक्रमण करने की कोशिश बाईं तरफ से, लेकिन गलत पास, उसका फ़ायदा उठाते हुए और इसी बीच वहाँ पर ये फाउल और परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम के लिए। दोनों ही टीमों को अब तक एक दूसरे के गोल पोस्ट तक पहुँचने का एक एक अवसर मिल चुका है और देखना यह है कि अपने इन प्रयासों को गोल में कौन कितना जल्दी तब्दील करता है। बाईं तरफ वाले हिस्से में गेंद को लेने की कश्मकश इस समय कन्नूर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी पी विष्णु जो कि टीम के कप्तान हैं, नेशनल गेम्स में भी केरल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, साथ ही साथ संतोष ट्रॉफी में भी केरल का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था।
दाईं तरफ वाले हिस्से में गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन अपने प्रयास में कामयाब नहीं होते हुए, और जिस तरह से गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश वहां पर की थी उसे गलत माला रेफरी शुभन रॉय ने, और परिणाम स्वरूप ये फ्री किक इस समय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम के लिए। हेड के द्वारा बैक पास, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। एक बार फिर से गेंद को अपने कब्जे में किए हुए वहां पर केपी सुब्रमण्यन, दाईं तरफ गेंद को निकाल दिया गोल रक्षक ने जैसे ही गेंद उन तक पहुंची थी। गेंद को संभाले हुए इस समय कृष्णराज, बाईं तरफ निकालने की कोशिश, और जिस तरीके से वहां पर निश्चित रूप से पी हिशम ने कोशिश की थी गेंद तक पहुंचने की, उस प्रयास में उनका घुटना छाती में जाकर टकराया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी के। परिणाम स्वरूप वो इस समय जमीन पर लेटे हुए हैं। चोटिल आकाश बाबू मैदान से कुछ क्षणों के लिए बाहर, और फ्री किक इस समय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम के लिए। लंबा शॉट पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, फिर से हेड द्वारा गेंद को गोल की तरफ मोड़ने की कोशिश नाकाम साबित होती हुई। एरियल्स बॉल्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रही है इस समय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम, जबकि प्रत्याक्रमण इस समय मैदान के बीचों बीच गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास विफल करते हुए एक बार फिर से सुरक्षा पंक्ति वहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, और गेंद दूर वाले छोर को पार करती हुई थ्रो इन के लिए। थ्रो इन का अवसर इस समय है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के लिए। कन्नूर यूनिवर्सिटी के हाफ में लंबा थ्रो इन, बाईं तरफ से गेंद को लेकर अपने कब्जे में करने का प्रयास। क्या ऐसा कर पाएंगे वहां पर बिपल काला, जो कि पंजाब की टीम का प्रतिनिधित्व संतोष ट्रॉफी में भी कर चुके हैं, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं होते हुए गेंद इसी बीच गोल रेखा को पार कर गई, और यह गोल किक इस समय कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम के लिए। धीरे धीरे एक दूसरे को पास देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास दाएं छोर से। लंबा एरियल थ्रू पास, हेड के द्वारा गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश, लेकिन अंततः मध्य रेखा में खड़े हुए खिलाड़ी ने बैक पास के रूप में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी की तरफ गेंद को बढ़ा दिया था। लंबा एरियल थ्रू पास, लेकिन खिलाड़ी वहां पर काफ़ी पीछे रह गए थे इस अवसर पर अभिषेक, और गेंद उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे। थ्रो इन कन्नूर यूनिवर्सिटी के पक्ष में। दोनों ही टीमें अभी भी 0-0 के बराबरी पर हैं। लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के इस खूबसूरत मैदान पर इस समय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के अंतर्गत ये मुकाबला चलता हुआ। ग्रुप बी में दोनों ही टीमों के लिए ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला है। गेंद को छीना, खूबसूरती के साथ पास देना चाहते थे, गलत पास हुआ। लेफ्ट फुल बैक ने गेंद को अपने कब्जे में किया, लेकिन उनके पांव से गेंद छूटी और वहां पर सीधा पेनल्टी बॉक्स के अंदर गेंद को लॉप किया था, लेकिन एक बार फिर से काफ़ी पीछे रह गए बिपिल काला, और परिणाम स्वरूप इस अवसर का कोई लाभ नहीं उठा पाए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम। कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में किए हुए फिलहाल अपने ही हाफ में मध्य रेखा के नज़दीक गेंद को संभाले हुए अश्विन। इस समय अश्विन ने निकाला अपने साथी खिलाड़ी पीवी विष्णु के लिए। पीवी विष्णु के पास एक बार फिर से गेंद ड्रिबल करते हुए एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे को छकाया। अच्छा पास वहां पर 9 नंबर की जर्सी में मोहम्मद मुशर्रफ के लिए, और एक बेहतरीन प्रयास फिर से विफल होता हुआ। पीवी विष्णु की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ और अच्छे नियंत्रण के साथ गेंद को अपने कब्जे में किया था इस अवसर पर, और 9 नंबर की जर्सी में मोहम्मद मुशर्रफ के लिए बॉल बनाई थी। इस बार एक और मौका वहां पर बनता हुआ। इस बार केपी एनस ने कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से वहां पर उन्हें बाधा पहुंचाई गई गोल रक्षक के द्वारा, गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई, उसके परिणाम स्वरूप ये पीला कार्ड, और इस बार ये पीला कार्ड दिखाया गया गोल रक्षक करणदीप सिंह को। तो गोल रक्षक की गलती की वजह से न केवल उन्हें पीला कार्ड देखने को मिला, बल्कि साथ ही साथ ये पेनल्टी किक भी इस समय कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम के लिए। ए कृष्णराज इस समय तैयार हैं 8 नंबर की जर्सी में इस पेनल्टी किक को लेने के लिए। क्या इसे गोल में तब्दील कर पाएंगे? राइट फुटर लगाकर, लेकिन गोल रक्षक ने इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ बाईं तरफ अच्छे पूर्वानुमान के साथ गेंद को अपने गोल पोस्ट से दूर रखने में कामयाबी हासिल की, और इस तरह से ये जो पेनल्टी किक से गोल करने का अवसर था वो पूरी तरह से बेकार चला गया। तारीफ करनी होगी करणदीप सिंह की इस अवसर पर। निश्चित रूप से एक बेहतरीन पूर्वानुमान, बाईं तरफ जाकर उस राइट फुटर को उन्होंने रोकने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस अवसर पर ए कृष्णराज की वो कोशिश बेकार साबित हो गई। फ्री किक इस समय
गोलरक्षक मोहम्मद इकबाल लेने के लिए तैयार हैं। लंबा शॉट, कन्नूर यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बीच मुकाबला फिलहाल 0-0 के बराबरी पर। और उसके साथ ही रेफरी की लंबी सीटी इस बात का इशारा करते हुए कि इन दोनों टीमों के बीच ग्रुप बी में खेला जा रहा ये मुकाबला फिलहाल पहले हाफ की समाप्ति तक 0-0 के बराबरी पर है। तो मध्यांतर तक 0-0 के बराबरी पे रहने के बाद गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब और कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीमों के बीच मध्यांतर के बाद का खेल शुरू होने के लिए तैयार। शुभमन रॉय रेफरी की लंबी सीटी के साथ ही खेल शुरू होता हुआ बैक पास के साथ। इस समय लाल रंग की जर्सियों में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम अब हमारे दाईं तरफ वाले हिस्से में है, जबकि बाईं तरफ वाले हिस्से में इस समय है कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम नीले रंग की जर्सियों में। इस समय खिलाड़ी मोहम्मद मुशर्रफ ने गेंद को निकालना चाहा था अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन बीच में ही अच्छा इंटरसेप्शन राइट फुल बैक का गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी का। गेंद को उन्होंने अपने कब्जे में किया और एक एरियल शॉट लगा करके गेंद को आगे पहुंचाया था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम के हाथ में गेंद। कृष्णराज गेंद को संभाले हुए पेनल्टी बॉक्स के बाईं तरफ थ्रू पास देना चाहते थे अपने साथी खिलाड़ी की तरफ, लेकिन बीच में ही गेंद को अपने कब्जे में करने में कामयाब रहे। वहां पर सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के गेंद को उन्होंने क्लियर किया। मध्य रेखा के नज़दीक इस समय गेंद को संभाले हुए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी 12 नंबर की जर्सी में अभिषेक आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गलत पास उनका और परिणाम स्वरूप प्रत्याक्रमण का अवसर एक बार फिर से कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम के लिए। पीवी विष्णु गेंद को लेकर तेजी से खुद ही आगे बढ़ते हुए बीच फिर से प्रयास वहां पर और यह गोल, बढ़िया गोल। 8 नंबर की जर्सी में हरजोत सिंह जो कि परिवर्तित खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतारे गए थे मध्यांतर के बाद सनमदीप के स्थान पर, इस समय जैसे ही उनको मौका मिला गोल बॉक्स के दाईं तरफ मौका नहीं गंवाया उन्होंने और गेंद को गोल में दाग दिया। और इस तरह से 1-0 की बढ़त इस समय हासिल हो चुकी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम को कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम के खिलाफ। तो 1-0 की बढ़त इस समय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पास। समानांतर पास के रूप में गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास अपने ही हाफ में 10 नंबर की जर्सी में है इस समय खिलाड़ी आकाश रवि। बाईं तरफ से गेंद को लेकर पेनल्टी बॉक्स के अंदर प्रवेश, समानांतर पास दिया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। कृष्णराज के पास गेंद, लेकिन गेंद को उनसे छीनने में कामयाब रहे। वहां पर विपल काला ने समानांतर पास के रूप में निकाल दिया इस समय अपने साथी खिलाड़ी हरजोत सिंह के लिए, जिन्होंने अभी अभी अपने टीम के लिए गोल किया था। और इस बार ये गेंद उन्होंने पेनल्टी बॉक्स के अंदर पहुंचाई जरूर थी। 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लाडी और साथ ही साथ उनका वहां पर साथ देने के लिए पहुंचे थे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के अन्य खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी में विपल काला, लेकिन दोनों के बीच में से निकलती हुई गेंद गोल रेखा को पार कर गई। एक और परिवर्तन इस समय कन्नूर यूनिवर्सिटी की तरफ की टीम की तरफ से होता हुआ। 12 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी इस समय बीच मैदान पर जा रहे हैं। पी हिशम के स्थान पर 3 नंबर की जर्सी में पी हिशम मैदान से बाहर और उनके स्थान पर 12 नंबर की जर्सी में पी विष्णु बीच मैदान पर हैं। तो अब 2 विष्णु इस समय बीच मैदान पर हैं, पी विष्णु और पीवी विष्णु। पीवी विष्णु 11 नंबर की जर्सी में और पी विष्णु 12 नंबर की जर्सी में। थ्रो इन कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम के लिए। गेंद को संभाला वहां पर आकाश रवि ने। आकाश रवि से गेंद को छीनने में कामयाब वहां पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी सौरव का थ्रू पास, लेकिन लाडी के लिए, लेकिन लाडी थोड़ा पीछे और अंदर की तरफ थे। इसी बीच वहां पर ये फाउल और फ्री किक का अवसर इस समय कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम के लिए। कन्नूर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी इस समय सटीक पासिंग नहीं कर पा रहे। गेंद को हालांकि संभाला इस समय आकाश ने, लेकिन गेंद को लेकर आगे बढ़ने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे। लंबा किक लगाकर गोलरक्षक के पास गेंद पहुंचाई थी मोहम्मद इकबाल के पास।
मोहम्मद इकबाल से होती हुई गेंद इस समय पहुंच गई है मोहम्मद सनूत के पास। मोहम्मद सनूत का वहां पर थ्रू पास, लेकिन बैकहिल का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरती के साथ इस अवसर पर संगमदीप सिंह जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए गेंद को निकाला था। अपने ही हाफ में इस समय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी एक दूसरे को पास देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन अंततः गेंद बाहर निकलती हुई हमारे नज़दीक वाले छोर से। थ्रो इन का अवसर कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम के लिए। एक गोल से इस समय पिछड़ी हुई है कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम। आकाश रवि के पास गेंद, दो खिलाड़ी उनसे गेंद को छीनने की कोशिश करते हुए, लेकिन लेफ्ट फुट से गेंद को क्लियर कर दिया। फर्स्ट टाइम क्लियरेंस। गेंद फिर से बाहर थ्रो इन के लिए। मोहम्मद सनूत, लाडी के पास गेंद है इस समय मध्य रेखा के नज़दीक, छीनने की कोशिश उनसे। गेंद को बढ़ा दिया था अपने साथी खिलाड़ी बिपल काला के लिए। बिपल काला ने मैदान के बीचों बीच गेंद को निकालना चाहा था हरजोत के लिए, लेकिन हरजोत थोड़ा दूर थे और आगे की तरफ निकल गए थे। परिणाम स्वरूप कन्नूर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने गेंद को क्लियर किया वहां पर, लेकिन गेंद को अभी भी अपने कब्जे में किए हुए गौरव दूर वाले छोर पे 6 नंबर की जर्सी में एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास करते हुए वापस मुड़े, गेंद को पास दिया अपने साथी खिलाड़ी की तरफ, लेकिन गेंद प्रतिद्वंदी के खिलाड़ी के पांव से लगती हुई बाहर चली गई। थ्रो इन का अवसर और वहां पर हैंड की अपील, लेकिन रेफरी की दृष्टि में ऐसा कुछ नहीं और गेंद गोल रेखा को पार कर गई थी। इसके परिणाम स्वरूप अब उन्हें ये फ्लैग किक मिलता हुआ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इस समय 1-0 की बढ़त बनाए हुए इस मुकाबले में। संभवतः एक सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्द हम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से होता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल दूर वाले छोर पर इस समय फ्लैग किक लेने के लिए तैयारी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के लिए इशारा वहां पर रेफरी का। लेकिन क्या पहले फ्लैग किक लिया जाएगा? जी हां, इस समय लाडी वहां पर मैदान से बाहर जा रहे हैं और उनके स्थान पर 10 नंबर की जर्सी में सुखमनप्रीत सिंह बीच मैदान पर पहुंच रहे हैं। तो सुखमनप्रीत सिंह इस समय पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर जाकर खड़े हो गए हैं। लाडी के मुकाबले अपेक्षाकृत छरेरे बदन के हैं। सीधा हवा में तैरता हुआ ये शॉट गोल रक्षक मोहम्मद इकबाल के हाथों में कैद होता हुआ बाईं तरफ एक लंबा शॉट लगाकर गेंद को पहुंचाया है पी विष्णु के लिए। पीवी विष्णु गेंद को अपने कब्जे में करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों का इंतजार करते हुए ड्रिबल करने की कोशिश। एक खिलाड़ी बिल्कुल परछाई की तरह वहां पर चिपका हुआ था उनसे, हरजोत सिंह के रूप में, जो कि इस समय डिफेंस लाइन में पहुंच गए थे। बल्कि वहां पर गुरजीत थे। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को इस समय एक गोल की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल है। मध्यांतर के बाद का खेल इस समय चलता हुआ एक लंबा शॉट करणदीप सिंह का, लेकिन मोहम्मद इकबाल अपने पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर आके उस गेंद को एकत्र करने में कामयाब रहे। इस अवसर पर गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे आकाश रवि, लेकिन गेंद उनके पैर से लगती हुई सीधा बाहर चली गई और इंद्रजीत सिंह इस समय तैयार हैं ये थ्रो इन लेने के लिए। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी बिपल काला वहां पर गेंद को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन जिस तरह से बाधा पहुंचाई गई उन्हें पी अश्विन के द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप ये फ्री किक गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के पक्ष में, जो कि इस समय 1-0 की बढ़त हासिल किए हुए है। गौरव इस समय तैयार हैं और रेफरी शुभम रॉय बता रहे हैं कन्नूर यूनिवर्सिटी के 2 खिलाड़ियों को कि कम से कम 10 गज की दूरी पर खड़ा होना उनके लिए अनिवार्य है। पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर इस समय 4 खिलाड़ी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए, उनमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं इस समय हरजोत सिंह,
जिन्होंने अपने टीम के लिए अब तक के इस मैच का एकमात्र गोल अब तक दागा है। तैयार हैं यहाँ पर गौरव, पेनल्टी बॉक्स के अंदर उनका हवा में तैरता हुआ चिप, और हरजोत की तरफ से एक बार फिर से हेडर के द्वारा गेंद को गोल में तब्दील करने की कोशिश, लेकिन इस बार अपने प्रयास में कामयाब नहीं होते हुए। सफलता ने उनके कदम नहीं चूमे इस अवसर पर, लेकिन अभी भी एक गोल की बढ़त ज़रूर हासिल है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सुखमनप्रीत सिंह, जो कि परिवर्तित खिलाड़ी के रूप में अभी अभी मैदान पर उतरे हैं, लाडी के स्थान पर गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके नियंत्रण से बाहर। इसी बीच वहाँ पर हैंड, फाउल, और ये फ्री किक। बाईं तरफ से लेकर गेंद को आगे बढ़ने का प्रयास, छोर बदलने की कोशिश की थी। 12 नंबर की जर्सी में पी विष्णु का प्रयास था कि गेंद तक पहुँचें और अपने कब्जे में करें, लेकिन फिलहाल थ्रो इन के बाद एक बार फिर से कन्नूर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के पास गेंद, पेनल्टी बॉक्स के अंदर एक चिप, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। 2 खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के मुहाने पर थे, लेकिन दोनों ही इस गेंद की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और गेंद इसी बीच गोल रेखा को पार कर गई। एक और परिवर्तन इस समय कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से होता हुआ। 6 नंबर में पी अश्विन अब मैदान से बाहर चले गए हैं और उनके स्थान पर 7 नंबर की जर्सी में के अक्षय मनी का पदार्पण बीच मैदान पर हुआ है। 3 सब्स्टिट्यूशंस अभी तक कर चुकी है कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम। बीच मैदान पर कश्मकश जारी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को अपने कब्जे में करने की, लेकिन अंततः गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी गेंद को अपने कब्जे में करने में कामयाब। 6 नंबर की जर्सी में गौरव के पास गेंद, दाईं तरफ गेंद को पास के रूप में निकाला था, लेकिन सुरक्षा पंक्ति में वहां पर गेंद को क्लियर कर दिया गया। बैक पास के रूप में गेंद एक बार फिर से पहुंची है कन्नूर यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों के पास। मैदान के बीचों बीच गेंद को अपने कब्जे में करने की कोशिश वहां पर, लेकिन हेड के द्वारा गेंद को आगे बढ़ाना चाहते थे। गेंद सुरक्षा पंक्ति के खिलाड़ी बहुत सफाई के साथ वहां क्लियर नहीं कर पाए। थ्रो इन का अवसर, पीवी विष्णु तैयार हैं वहां पर थ्रो इन लेने के लिए, अपने साथी खिलाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में उनके पहुंचे थे मोहम्मद सनूत, लेकिन गेंद को उन्होंने दिया वहां पर 7 नंबर की जर्सी में अक्षय मनी के लिए। गेंद पहुंची है इस समय एक बार फिर से 10 नंबर की जर्सी में आकाश रवि के पास। जूझते हुए समय सुरक्षा पंक्ति को भेदने की कोशिश में अब तक नाकामयाब रही है कन्नूर यूनिवर्सिटी की आक्रामक पंक्ति, और इस बारी भी उसकी पुनरावृत्ति होती हुई प्रत्याक्रमण पर इस समय अवसर है पंजाब की टीम के खिलाड़ी 9 नंबर की जर्सी में विपुल काला बहुत तेज़ी के साथ लेकर गेंद को आगे बढ़ते हुए दूर वाले छोर पर सामने उनके खड़े हुए हैं इस समय भावाजीत। कोई अवसर नहीं दे रहे उन्हें, और गेंद को अभी भी अपने कब्जे में बनाए हुए इस समय दूर वाले छोर पर क्या अपने कब्जे में कर पाएंगे, और अंततः गेंद वहां पर बाहर निकलती हुई, और फिर से दोनों खिलाड़ियों के बीच में जो था एक गर्मजोशी देखने को मिली, एक विवाद देखने को मिला, और बहुत तेज़ी के साथ जाकर शुभन रॉय ने, जो कि मैच रेफरी हैं, उन्होंने दोनों खिलाड़ियों को अलग किया। इस समय थ्रो इन का अवसर कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम को अपने ही हाफ में। तुरंत के बाद एक लंबा शॉट लगाकर मध्य रेखा के नज़दीक गेंद पहुंचती हुई। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में भी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीम ने पराजित करने में कामयाबी हासिल की थी कन्नूर यूनिवर्सिटी की टीम को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, और आज इस ग्रुप मुकाबले में, जो कि दोनों ही टीमों के लिए पहला मुकाबला है, उसमें भी 1-0 की बढ़त हासिल है। और इसके साथ ही रेफरी की लंबी सीटी इस बात का इशारा करती हुई कि ये मैच समाप्त हो चुका है, और इस मैच को 1-0 से जीतकर अपने कब्जे में कर लिया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की टीम ने। कन्नूर यूनिवर्सिटी केरल की टीम को 1-0 से पराजित करते हुए उन्होंने अपने ग्रुप के पहले मुकाबले में 3 महत्वपूर्ण अंक अर्जित कर लिए हैं।